व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इमरान खान के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने नैब रावलपिंडी में पेश होकर बड़ा अहम जो बयान है वो रिकॉर्ड कराया है अल कादर ट्रस्ट में, और उनको एक सवालनामा दिया गया है। 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इसके ऊपर जो है वो जवाब देना है। और एक और बड़ा फ़ैसला, उससे भी आपको आगाही देना ज़रूरी है कि यही जो आज़म खान है, ये अब जो तोशा खाना का केस है उसमें भी नैब को अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। और उन्होंने ये कहा है कि जो तहकीकाती इदारे उनके साथ इंटरव्यू करना चाहें, उनके साथ तफ्तीश करना चाहें, वो इसके लिए भी मौजूद होंगे। व्यूवर्स, ये बात इतनी आसान और सहज नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। आज़म खान इस वक्त भी पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसका हिस्सा है, एक बड़ा खिलाड़ी है, और इमरान खान के जितने भी बुनियादी नोयत के फ़ैसले होते थे उसका साथी है। वो मुख्तलिफ़ जो बयानात हैं, मुख्तलिफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं, उनसे वो ख़ुद को बरी ज़ुम्मा करार नहीं दे सकते। इसी वजह से आज जब नैब ने उनसे सवालात किए हैं, सुबह 10 बजे वो पहुँचे हैं और तकरीबन कोई 12 बजे तक वहाँ पर रहे हैं, तो उन्होंने होशरुबा इंकशाफात किए हैं, इमरान खान के हवाले से अहम मालूमात दी हैं। और ये मालूमात कोई ऐसी नहीं है जिनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। ये ऐसी मालूमात हैं जो रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह वज़ीर आज़म के ऑफ़िस में दाखिल होते ही इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल को तब्दील किया। किस तरह आते ही वज़ीर आज़म हाउस का जो मास्टर बेडरूम है उसका फर्नीचर तक तब्दील करवा दिया, और बुशरा पीरनी के कहने के ऊपर तब्दीलियां की गईं, सरकारी पैसे से की गई। न सिर्फ ये हुआ बल्कि उस वक्त जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे उन्होंने भी उसी खाते में बहती गंगा में हाथ धोए। फिर वो आपने कहानी सुनी होगी कि वज़ीर आज़म हाउस के लिए जो दूध वगैरह की सप्लाई के लिए जो अपनी भैंसें कट्टे शट्टे रखे हुए थे वो तो इन्होंने बेच दिए, कुछ गाड़ियां भी बेच दी। लेकिन साहब के अखराजात इतने थे, साहब के जो अयाशियाँ थी वो कुछ जनाब कम नहीं थी। उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया। ये ज़िमनी सवालात और जिन दोस्तों के साथ उनका उठना बैठना, जो लोग आते थे, जो मिलते थे, जो गुफ्तगू होती थी, जो बुशरा बीबी का किरदार था, जो फराह गोगी का किरदार था, माल किस तरह चलता था, इस मामले के हवाले से भी ठोस मालूमात फराहम कर दी गई हैं। अल कादर ट्रस्ट के ऊपर अगर आ जाएं, जो 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल है, इसकी भी उन्होंने इब्तदाई मालूमात दे दी हैं कि किस तरह शहजाद अकबर ने, जुल्फ़ी बुखारी ने इमरान खान को शीशे में उतारा, और शीशे में उतारने के बाद ये कहा गया कि ये इतने पैसा है, ये कौमी ख़जाने में आएगा या पाकिस्तान को वापस मिल रहा है, इसको सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं और मलक रियाज से हम इतने पैसे दें। उसका वो उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि ये सारी
गुफ्तगू के वो शाहिद हैं। और फिर किस तरह लिफाफा उन्होंने कहा जी ये, उन्होंने कहा कि ये इसको खोलना नहीं है। इसकी बात भी उन्होंने कहा कि ये इस वजह से नहीं खोला गया कि जनाब इजाज़त नहीं थी। किसकी इजाज़त नहीं थी? बहुत से लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। किसकी इजाज़त नहीं थी? इजाज़त का पता होना चाहिए, इजाज़त की मालूमात होनी चाहिए। उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि जनाब जो लोग फैसला साजी में थे, जिसने कि ख़ुद इमरान खान, कि वो उन्होंने इन सारी चीज़ों को देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो उस फैसला साजी में सारे के सारे अमल में, और पता था उनको कि इस लिफाफे के अंदर क्या है। शहजाद अकबर उनको ब्रीफ कर चुके थे और उनको सारा कुछ पता था। और फिर उसके बदले में जो माल पानी लिया गया। कहा अब ये जा रहा है कि जिस दिन मलिक रियाज ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया, जो कि किसी वक्त भी रिकॉर्ड हो सकता है, तो ये जनाब चीज़ खुलकर जो है वो सामने आ जाएगी कि हुजूर वाला अल-कादर ट्रस्ट में जो मलिक रियाज से लिया गया, जो उनको दिया गया, उसके पीछे क्या हकीकत है। क्योंकि मलिक रियाज ये बात कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं अपने हलकों में कि जनाब उनके साथ जो कहा गया था कि पैसे हमें दे देंगे, वो तो पैसे सुप्रीम कोर्ट में या तो किसके खाते में गए, इसकी भी अभी हकीकत सामने आना बहुत ज़रूरी है। मुझे इन्होंने कहा कि इतनी ज़मीन है, ये ट्रस्ट बना दिया, इतने पैसे देने हैं, इतनी ज़मीन दे दें, वो उनको दे दी गई। ट्रस्ट अपनी जगह पे मौजूद है, ख़ुद उसके ये ट्रस्ट ही बन गए। लेकिन बात फिर वही है, जिस दिन उनका असल बयान वादा माफ हुआ, या जो भी आप कह लें, जिस तरह ये आज़म खान साहब बने हैं, क्योंकि बयान सामने आता है तो हक़ाइक़ जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगी। अब चीज़ें जिस तरह हमने कहा था कि जुलाई के आखिर तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जानी हैं, खुलकर सामने आ जानी है। चीज़ों का जब खुलकर सामने आना हो जाता है तो फिर जनाब पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मैटर कर रही है, कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर मौजूद है और उसका रिकॉर्ड कहाँ पे है। तो ये, और जब ये बयानात बनेंगे, इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, हक़ाइक़ सामने आते जाएंगे, तो फिर जनाब वाला चीज़ों को समझना भी आसान होगा और चीज़ों को फ़ैसला करना भी आसान होगा। तोशा खाना का चल रहा है ना जी, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान के वकला पूरी कोशिश कर रहे हैं वो गवाहों को इधर उधर करने की, उनके बयानात में रुकावटें डालने की, कभी जज पे एतराज़, कभी जज से झगड़ा। एक तो वो शेर का पुत्र है, वो हुमायूं दिलावर जो जज है, वो लगा हुआ है। उन्होंने कहा जी मैंने इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाना है। तो आज भी जो खाजा अरस ने बड़ी कोशिश की, वो जिरा कर रहे थे, वो जो वकास नामी वो बैंक मैनेजर है, उसके ऊपर उसको फंसाने की कोशिश कर रहे थे। कभी दस्तखतों का मामला, इब्तदाई दस्तखत कौन से हैं, दरमियाने कौन से हैं, आखिर के कौन से हैं, उनको फंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसमें उनको नाकामी हुई, इसमें उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में और भी देखने वाली होंगी, क्योंकि अब काफ़ी तेज़ी से ट्रायल आगे बढ़ रहा है। और जाते जाते ये बात भी करना ज़रूरी है कि जो सानिया 9 मई है, जो प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने इमरान खान को मुल्ज़म करार दे दिया है, ज़िम्मेदार करार दे दिया है, सानिया 9 मई का ज़िम्मेदार करार दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। और उन्होंने कहा कि इब्तदाई तहकीकात और तफ्तीश के दौरान ये शवाहद सामने आ गए हैं कि सानिया 9 मई में इमरान खान मुलव्वस है और इसका ये जुर्म जो है कि नाकाबिल ज़मानत है। इसमें इनकी जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसमें इनका ट्रायल होना चाहिए और बतौर प्रोसिक्यूटर वो इसको अदालत में साबित भी करेंगे। अब ये देखना है कि इस केस में उनके हवाले से आने वाले दिनों में क्या होता है। नज़र रखिएगा, हम भी रखेंगे, आगाही देते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।